नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने हाईकोर्ट में अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी सुनवाई की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय भाषाओं में हाईकोर्ट में सुनवाई हो ताकि न्याय आम जनता के करीब आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस बारे में आगे हम बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीफ जस्टिस की इस मांग का समर्थन किया है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस मौके पर बड़ी बात कह दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सरकारें देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज हैं और 50% से ज्यादा मामलों में पक्षकार हैं। सीजीआई ने लंबित मुकदमों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। कई बार सरकार ही मामलों को जानबूझकर अटकाती है। उन्होंने कहा कि नीति बनाना हमारा काम नहीं, लेकिन कोई नागरिक इन मुद्दों को लेकर आता है तो हमें बताना पड़ता है। जस्टिस रमणा ने कहा कि अदालतों के फैसलों के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर उनका पालन नहीं करना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इन बातों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी। खैर, लोकतंत्र की सेहत कैसे सही हो, यह एक गंभीर सवाल है। सरकार यदि आरोप प्रत्यारोप ना करे, थोड़ा गंभीरता से सोचे, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पूछिए कैसे? एक रिपोर्ट के अनुसार कच्चा तेल $103.48 प्रति बैरल है, यानी एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आएगा। यदि आसान भाषा में समझें तो कच्चे तेल का दाम करीब $49.33 प्रति लीटर हुआ। अब आप कहेंगे कि यहां पर बीच में पेट्रोल और डीजल कहां से आ गया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सुन लीजिए। अब पेट्रोल की कीमत करीब $105 से $121 प्रति लीटर है और डीजल की 96 से $105 प्रति लीटर तक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दाम है। वो कैसे है तो आपको प्रति लीटर के हिसाब से समझा देते हैं। पहले पेट्रोल को समझिए। अब कच्चा तेल $49.33 प्रति लीटर आ रहा है। कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल बनाने में जो कुल खर्च आता है वो आता है $7.25 प्रति लीटर। तो ये हो जाता है कितना? ये हो जाता है $56.58 प्रति लीटर। अब $56.58 प्रति लीटर में पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, सरकार यदि टैक्स ना ले तो पेट्रोल कितना सस्ता होगा। लेकिन टैक्स लेना भी जरूरी है, क्योंकि देश के विकास के कई कार्य करने होते हैं। अब इस पेट्रोल की कीमत में जुड़ जाता है केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस, जो होता है करीब $27.90 प्रति लीटर। इसके साथ ही जुड़ता है पंप डीलर का कमीशन, यानी $3.80 प्रति लीटर। अब पेट्रोल की कीमत हो जाती है $88.28 प्रति लीटर। ये आंकड़ा मैं 7 अप्रैल 2022 तक के रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं। अब यहां पर पेट्रोल $88.28 प्रति लीटर आ रहा है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको इतने में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जी हां, क्योंकि इसके बाद आपके वाहन तक पेट्रोल पहुंचने से पहले उसमें राज्य सरकार द्वारा वैट लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि दिल्ली में $17.13 प्रति लीटर वैट लगता है तो पेट्रोल की कीमत पहुंच जाती है $105.41 प्रति लीटर। वैसे ही हर राज्यों का अलग अलग वैट है जो पेट्रोल की कीमत पर लगता है, तो कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। अब वो चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो, कोई किसी से कम नहीं है। और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर वैट कम है, क्योंकि आंकड़े हमने भी देखे हैं और रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है। हर जगह के रेट अलग अलग हैं। अब आते हैं डीजल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कच्चा तेल $49.33 प्रति लीटर पड़ रहा है। अब कच्चे तेल को प्रोसेस कर डीजल बनाने में जो कुल खर्च आता है वह पेट्रोल से कहीं ज्यादा आता है, यानी $8.86
प्रति लीटर का खर्च आता है और डीजल हो जाता है 58 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। यानी 58 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर में डीजल पंप तक पहुंच जाता है। पेट्रोल से महंगा होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आप तक पहुंचते पहुंचते सस्ता कैसे हो जाता है। अब इसमें भी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस जुड़ता है, जो कि 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है, जो कि पेट्रोल से कम है। वहीं डीलर का कमीशन 2 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर जुड़ता है, ये कमीशन भी पेट्रोल से कम है। तो कुल कीमत हो जाती है डीजल की 82 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर। ये भी आंकड़ा 7 अप्रैल 2022 तक के रिपोर्ट के अनुसार है। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि केंद्र सरकार का टैक्स कम हो जा रहा है और डीलर का कमीशन भी कम हो जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि डीजल का ज्यादा प्रयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपके वाहन तक डीजल पहुंचने से पहले उसमें राज्य सरकार द्वारा वैट लगाया जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में यदि 14 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर वैट लगता है तो डीजल की कीमत पहुंच जाती है 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। वैसे हर जगह का वैट अलग अलग है, हर राज्यों में वैट अलग अलग लिया जाता है, तो डीजल के दाम अलग अलग हो जाते हैं। एक खबर के अनुसार सांसद शिशिर कुमार अधिकारी ने सरकार से एक सवाल किया था। इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिएगा। 2014 में ईंधन पर टैक्स प्रति लीटर 9 रुपए 48 पैसे था। 2014 में ईंधन पर जो टैक्स था वो प्रति लीटर 9 रुपए 48 पैसे था। उसमें राज्यों को 3 रुपए 3 पैसे दिए जाते थे, यानी 9 रुपए 48 पैसे में से राज्यों को केंद्र सरकार 3 रुपए 3 पैसे देती थी। उन्होंने कहा कि अगर सही है तो इसकी डिटेल दीजिए। 2021 में ईंधन पर टैक्स हो गया 32 रुपए 9 पैसे, यानी 2021 में 2014 के मुकाबले कहीं ज्यादा 32 रुपए 9 पैसे टैक्स लिया जाने लगा और उसमें से केंद्र सरकार राज्यों को 57 पैसे दे रही। तो इस पर भी सांसद ने कहा कि अगर ऐसा है तो डिटेल दीजिए। अब इसको साधारण भाषा में समझिए। वैसे मैंने इस बयान को साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको एक बात बता देता हूं। केंद्र सरकार राज्य को प्रति लीटर कितना पैसा देती थी और अब कितना पैसा दे रही है, इसमें अंतर है। 2014 में जब वह 9 रुपए 48 पैसे लेती थी तो राज्यों को 3 रुपए 3 पैसे देती थी, और 2021 के अनुसार जब वह 32 रुपए 9 पैसे ले रही है तो राज्यों को मात्र 57 पैसे दे रही थी। यानी टैक्स तो बड़ा है, लेकिन राज्यों का हिस्सा कितना बड़ा है, इस सवाल का जवाब कोई केंद्रीय मंत्री नहीं दे पा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के कृषि और शिक्षा अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का पहली बार जनपद गाजीपुर में आगमन शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर हुआ। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए जनपद के भाजपा पदाधिकारियों संग बैठक की और जिले की स्थिति का हाल जाना। लेकिन जब उनसे टोल टैक्स के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कुछ यूं था। सर, ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कल से टोल टैक्स की शुरुआत होगी और आम जन के जेब पे अब भारी पड़ने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आप पूर्वांचल के बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो कि बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे हाईवे मिले हैं। और आप सौभाग्यशाली हो कि आप लोग जहां 10-10 घंटे में लखनऊ पहुंचते थे, आज आप 3-3.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंचेंगे, आप 1 घंटे में बनारस पहुंचेंगे, आप कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। टोल टैक्स भार पड़ना एक अलग है कि आपको अपने समय से पहुंचने की और अपने समय बर्बाद ना हो, इस तरह से आपको अच्छे हाईवे जो मिले हैं उसके लिए आपको सरकार का, केंद्र का और स्टेट का धन्यवाद देना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये कैसे, मतलब महंगाई पर सरकार कैसे अंकुश लगाए? आप लोग तो आरोप लगा देते हैं, आप समाधान भी तो बताइए सरकार को। समाधान हमने बताया है और हम अब भी बता रहे हैं। अगर कोई सोया है तो उसे हिला दोगे, बुला दोगे तो जग जाएगा, लेकिन अगर कोई जग ही हुआ है और सोने का नाटक किया है तो उसे कौन जगा सकता है? सवाल इस बात का है कि जब
कहा गया था देश की जनता से कि एक टैक्स लगाया जाएगा, तो उस एक टैक्स के दायरे में क्यों नहीं पेट्रोल को लाते, क्यों नहीं डीजल को लाते? आप लाओ जीएसटी के दायरे में उसको। अगर जीएसटी के दायरे में लाओगे तो उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में भी तेल, जैसे नेपाल में 55 रुपए बिक रहा है, बांग्लादेश में 55 और 60 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है, वैसे भारत में भी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ हम कितना विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से देश के कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई है और आर्थिक स्थिति में हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, देश आर्थिक संकट में है, तो हम पूछना चाहते हैं कि फिर 10,000 करोड़ रुपए का जहाज क्यों खरीदा जा रहा है हमारे चढ़ने के लिए? हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारे देश की जनता ये सोचने पे मजबूर है कि अगर देश संकट में है, आर्थिक संकट में है, तो फिर 10,000 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करके नया सचिवालय क्यों बनाया जा रहा? क्या वो बिल्डिंग खराब थी? क्या वो बिल्डिंग गिर रही थी? क्या उसमें पानी टपक रहा था? एक तरफ हम तमाम शौकीनियां अपनी पूरी कर रहे हैं, हम उसी जहाज में उड़ेंगे जिस जहाज में ट्रंप उड़ा करता था। हम विदेश जाते हैं, हम देखते हैं कि उन मुल्कों में जहां राजशाही है वहां के शहजादे कैसा जीवन जी रहे हैं, हम लौट के आते हैं और हमने अपने देश में भी वही सब कुछ करने का एक सपना बनाते हैं। अगर सतर्क नहीं होया गया तो मैं कहता हूं कि जो हमारे पड़ोस में श्रीलंका का जो हाल श्रीलंका का है, हमारा पड़ोसी देश आज बर्बाद हो रहा है, वो हालात इस भारत में भी उत्पन्न हो जाएंगे। हम बहुत दूर नहीं रह गए हैं अब उस मुकाम से पहुंचने से। इसलिए संजीदा होकर के इस बात पर गौर करना पड़ेगा, इस फजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा और किस तरह से देश को फिर से पटरी पर लाया जाए। राजपाट मिल जाना और बात है, और राज को चलाना, व्यवस्था को संभाल लेना ये और बात है।